तो आज हम शुरू करते हैं डिस्काउंट सेल सेल सेल, है ना। आपने सुना भी होगा 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो आज हम सबका कच्चा चीटा खोलेंगे कि चक्कर क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो चलिए ये आज हम शायद ख़त्म कर देंगे, आगे देखते हैं टाइम कितना परमिट करता है। तो आज हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। किससे? जो आदित्य रंजन सर की बुक है, हम उसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसी बुक के सारे एग्जांपल करेंगे। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो प्लीज़ खरीद लो, अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट मुझे पता है। मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की थी, हाँ सर, मैंने उस पर 2 रुपये माफ़ कर दिए और तुम्हें 8 की बेची। 10 रुपये उसका मार्क्ड प्राइस था, इसको हम बोलते हैं एमपी। अब 2 रुपये की छूट दी तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब कितने में बेची? 8 में, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ सीपी अलग है। आपने प्रॉफिट लॉस का, जिसने नहीं देखा जाके प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देखो, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट या लॉस हम किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट ऊपर बटा सीपी गुना 100। ऐसे ही डिस्काउंट 2 रुपये तो है, अगर मुझे परसेंटेज में बनाना होगा तो परसेंटेज अगर डिस्काउंट निकालना होगा तो डिस्काउंट अपॉन एमपी, ये एमपी पर निकलता है। बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट जो है एमपी पर निकलता है, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर निकलता है, ये बात याद रखना। अच्छा, अगर मैं इसी केस को देखूं और कहूं कि 10 रुपये की चीज़ थी, मतलब उसका 10 रुपये मार्केट प्राइस था, मैंने कोई छूट नहीं दी, जीरो डिस्काउंट। क्या कहा? जीरो डिस्काउंट। तो कितने में बेचूंगा सर? 10 में ही बेचोगे। तो 10 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है? अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो एमपी ही एसपी बन जाता है। क्या कहा मैंने? अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसे क्या है? सेलिंग प्राइस। बस इतनी ही बात समझनी थी, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं, जो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डी अपॉन एम पी। अच्छा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो। जैसे कि मैंने बोला था ना कि 10 रुपये मार्क्ड प्राइस था, 8 का बेच रहा, तो छूट कितने की दे रहा होगा? 2 रुपये की। कैसे पता चला? एम पी में से एस पी घटा दो, डिस्काउंट आ जाएगा। आगे, सी पी और एस पी के बीच में क्या होता है सर? प्रॉफिट लॉस। एम पी और एस पी के बीच में क्या होता है? डिस्काउंट। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर निकलते हैं? सीपी पर। डिस्काउंट किस पर निकलते हैं? एमपी पर। एक बात और, अगर मैं मान लो, ध्यान से समझना, किसी का कॉस्ट प्राइस सीपी 100 रुपये है, मैंने कहा उसे 10% का लाभ हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो। सबसे पहले कहा मैंने लाभ हो रहा है, तो मैं अगर सीपी पे, मतलब 100 पे 110 निकाल दूँ, 110 बटा 100, तो जो आया है वो क्या होता है? एसपी होता है। ठीक ऐसे ही अगर मान लो कि 80 था सीपी, और अब वो जो लॉस हो रहा है उसे 10% का हो रहा है, अब लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? सीपी मल्टीप्लाई 100 में से 10 गया 90, 100, तो जो ये आया है वो क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक ऐसे ही अगर एमपी मान लो 80 है और डिस्काउंट दिया है कितना? 20%। अब डिस्काउंट हमेशा 100 में से घटेगा, जो भी डिस्काउंट है 100 में से घटा दो, एमपी गुना करो, तो क्या आ गया? 80, 100 में से 20 गया, 80 बटा 100 कितना आ गया? 64। तो ये 64 क्या आया है? ये 64 आया है एसपी। तो जब मैं सीपी की गुना प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस में करता हूँ तो एसपी आता है, एमपी की गुना इसमें करता हूँ तो भी एसपी आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो यह बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अब सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं? जैसा कि मैं बोला हूँ, सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है? एमपी की गुना कर दो, डिस्काउंट है तो 100 में से घटाना शुरू कर दो और मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। फॉर एग्जांपल, ये कह रहा है
कि 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है कोई वस्तु। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, एमपी हमें नहीं पता क्योंकि हमें निकालना है कि गुना, अगर मैं 100 में से घटाते चले जाऊँ, 100 में से 10 गया 90/100 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक और डिस्काउंट है ना, 100 में से 20 गया 80/100 मल्टीप्लाई, 100 में से 25 गया 75/100। अब जब भी मैं कुछ ऐसा करूँगा तो वो क्या आएगा, एसपी आएगा। क्या आएगा, एसपी। लेकिन एसपी कितना है, 2592। तो मैं डायरेक्ट 2592 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं यहाँ से एमपी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। तो यहाँ से आपका एमपी आ जाएगा 4800। ठीक है, चलो मैं इसको 16 करा देता हूँ। देखो, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 2 जीरो काट दो, ये कट गई 2 जीरो। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, क्या इसको 5 2 7 और 2 9 9 18, 3 से काटो, 3 अठे 24, 3 छंग 18, 3 चौक 12, कट गया। क्या ये 8 से कट रहा है? हाँ, 8 से काटो, 8 एकम 8, जीरो। फिर 9 से किसको काटो, 12 नम्मा 108। अब 4 की गुना इसमें हो जाएगी और 100 की भी गुना हो जाएगी। तो एमपी कितना आ गया, 12 गुना 4 गुना 100, ये बेचारा 100 देखो। तो एमपी कितना आ गया, 4800। तो घबराना नहीं है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कैलकुलेशन से। चलिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं कहता हूँ कि पूरे डिस्काउंट चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। क्या है सर, ब्रह्मास्त्र है? हाँ। जब भी आपको एमपी पूछ ले या सीपी पूछ ले, डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन में आपको सीपी, एमपी, प्रॉफिट या लॉस और डिस्काउंट की बात करता है, इनमें इन 4 में से एक 3 देगा, एक पूछ लेगा कोई से भी, तो हमेशा आंख मीच के ये फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म होगी। ये आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पढ़ना, एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है, फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी है तो उसका एमपी ज्ञात, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो क्या मैंने फार्मूला बताया था, एमपी अपॉन सीपी। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो, इनको चाहे कैसे भी लिख लो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपी और प्रॉफिट लॉस का संबंध होता है, एमपी और डिस्काउंट का संबंध होता है, तो ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई में होते हैं। अब किसी को ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एमपी ऊपर करा तो नीचे क्या करूँगा, डिस्काउंट, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। सीपी नीचे लिखा तो ऊपर क्या लिखूँगा, प्रॉफिट। सर लॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसने लाभ दिया है। आप लॉस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी निकालना है, सीपी कितना है 1560, प्रॉफिट कितना हो रहा है 24, 100 में 24 जोड़ दो 124, डिस्काउंट 100 में से 18 गए 72, ठीक है, नहीं सॉरी 82। इसको सॉल्व करो, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो एमपी कितना आ जाएगा, 62 गुना 1560/41। और इसको सोल्व करने के बाद हमारा एमपी जो आएगा लगभग 2359। ठीक है, तो आपको क्या कहा मैंने, जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट, प्रॉफिट या लॉस, एमपी और सीपी, ये 4 चीज़ें एक साथ आएंगी, ये 4 चीज़ें एक साथ आएंगी, इनमें से एक देगा, एक पूछेगा, 3 देगा, तो आपको सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। इसको आप ध्यान में बसा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया हो, क्या कहा, एक्स और वाई, जब 2 क्रमागत छूट दी गई हो तो एकल छूट क्या होती है, ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100।
माइनस एक्स वाई अपॉन 100। और सर अगर 3 क्रमागत छूट दी गई है तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड बटा 100। सर ये क्या याद करना है? हाँ, ये आप पर निर्भर करता है। याद करना हो याद करो, वरना वैसे भी काम चल जाएगा। कैसे, जरा देखो। अब दो के लिए देखते हैं। पहले इसने पूछा कि 15% और 25% का इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य बट्टा बताओ। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लो। ए कितना है? 15 प्लस 25 माइनस 15 गुना 25 बटा 100। 25 चुके 100, 15 और 25 40। अब 4 से 15 काटो जरा, कितना कटेगा? 3.75, 4 से 12, 4 से 28, 4 5 20। कितना आ गया? 36.25% डिस्काउंट। ठीक है, ये तो फॉर्मूले से आ गया। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हो? इसको लिखो 15% ना 15 बटा 100। इसको क्या लिखो? 25 बटा 100। अब इनको अगर कट सकते हैं तो काट लो। 25 से कम 25, 25 के 100, ये 1/4 है। इसको काट लो, 5 दिए 15 और 20। अब ये है क्या? ये कहना चाह रहा है कि 20 मेरा एमपी है और 3 का मुझे डिस्काउंट मिला है। हाँ या ना? बताओ जल्दी, यही है ना? ठीक है। अब 20 मेरा एमपी है और 3 का डिस्काउंट मिला, मतलब मैंने 20 की चीज़ 3 रुपये की डिस्काउंट पे 17 की बेची। हाँ सर, ये मेरा एमपी है, ये मेरा एसपी है। अब दूसरे को ले लो। 4 मेरा एमपी है, 1 का डिस्काउंट मिला, तो मतलब 4 की चीज़ उसने 1 रुपये के डिस्काउंट के कारण 3 की बेची। हाँ, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 20 चौक 80, 17 दिया 51। वास्तव में उसने 80 की चीज़ 51 की बेची। अब मुझे परसेंटेज डिस्काउंट ही चाहिए ना। कितनी की छूट दी? सर 29 की छूट दी। किस पे दी? 80 पे। गुना 100, कैलकुलेट करो कितना आएगा? 36.25%। तो चाहे आप ये लगाओ मेथड, चाहे ये लगाओ, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही ये 3 क्रमागतों का है। हाँ सर, तो आप यहाँ क्या करोगे? 1 2 तीसरा भी लिख दोगे नीचे, फिर तीनों की गुणा करोगे। तो ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। मैं आपको डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के करके दिखाता हूँ। 20% है ना? वेट ए मिनट। 20%, 40% और 75% का एकल छूट पूछा, तो 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 बटा 100, मतलब 1/5। हाँ सर। ऐसे 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 40 बटा 100, मतलब 2/5। और 75% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 75 बटा 100, 25 या 75, 25 के 100, मतलब 3/4। अब ये सब डिस्काउंट है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना। अब जरा देखो, ये एमपी है, यहाँ लिख लो एसपी। यहाँ एमपी जितने भी नीचे है वो एमपी होता है, मैंने बताया डिस्काउंट में। अब 5 की चीज़ 1 रुपये की छूट पे कितने की बेच रहा है? सर 4 की। 5 की चीज़ ये कितने की बेच रहा है? 2 की छूट पे 3 की। ये 4 की चीज़ कितने की बेच रहा है? 3 की छूट पे 1 की। हाँ है ना? इधर वालों की मल्टीप्लाई, इधर वालों की मल्टीप्लाई। 5 गुना 5 गुना 4, 4 गुना 3 गुना 1। यहाँ जो भी कट रहा है काट सकते हो आप। 4 से 4 गया, 5 5 25। तो 25 की चीज़ 3 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? सर 22 का डिस्काउंट दे रहा है। हाँ है ना? परसेंटेज में निकालने के लिए किस पे दे रहा है? सर 25 पे दे रहा है। गुना 100, 25 के 100, कितना आ गया? 88% का टोटल डिस्काउंट दे रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझना। इसने कहा है कि दो डिस्काउंट दिया है 25% की, किसी एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट इतनी है तो दूसरी छूट क्या है? अब एक बात बताओ, ये कह रहा है ये एमपी है, ये एसपी है।
हमारा पहला डिस्काउंट कितना है 10%। 10% मतलब 10/100 मतलब 1/10। मतलब पहले डिस्काउंट पे वो 10 की चीज़ कितने की बेच रहा है 9 की, हाँ या ना? हाँ सर ये तो पता है। सेकंड डिस्काउंट हमें नहीं पता, ओके, पर हमें पता है कि टोटल कितना कर रहा है। टोटल तो 25% है ना। ये अब थोड़ा सा घुमा कर पूछ रहा है 25% मतलब 25 × 100 मतलब 4 की चीज़ 3 में बेच रहे हैं। भाई एक का डिस्काउंट मिल रहा है ना उसको। अब मुझे यहाँ क्या लिखूँ कि जो मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जब मैं यहाँ लिखूँ तो टोटल 4 से 3 आ जाए। कहने का मतलब ये है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है ज़रा ध्यान से सुनो। अब या तो आप सीधा सीधा रट लो क्या, कि जो भी यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है उसको उठा के यहाँ लिख दो 4 × 9। जो भी यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई पे उसको उठा के यहाँ लिख दो, बात ख़त्म। इसे तो कुछ भी नहीं सोचना। अब ये कितना है 4×9 36, ये कितना है 30। तो हमारी जो सेकंड डिस्काउंट है वो 36 से 30 हो रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सर 6 का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे 36 पे गुना 100, 100/6 मतलब 16 सही 2/3%। सिंपल, ये याद रहेगा हाँ या ना? आपको बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूट दी गई 25% की। अरे ये फिर से आ गया क्या? हाँ ये फिर से आ गया, सॉरी। हाँ एक क्वेश्चन गायब हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। अगर 2 डिस्काउंट से हम 1 डिस्काउंट पर जा रहे हों तो हम क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। अगर 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पे जा रहे हो तो हम घनमूल लेंगे, याद रखना। एक्चुअली क्वेश्चन मिस हो गया है मुझसे, मैं लिख दे रहा हूँ उसको। इसने कहा एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट 259.20 रुपये है और वस्तु का जो MP है चिन्हित मूल्य है वो 720 रुपये है। तो X का मान बताओ। एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनो। इसने कहा वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट देने के बाद कुल मूल्य कितना है 259.20 है। MP उसका 720 है, तो X की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात क्या है, मैं मेरी बात ध्यान से सुनना। MP लिखो, SP लिखो। MP कितना है सर 720, SP कितना है 259.2। अब ये पॉइंट है तो हम पॉइंट हटा लेंगे ना। ऐसा करो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको अलग पेन से कर सकता हूँ ना, हाँ। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी, क्योंकि पॉइंट हटाना है हमें। तो वास्तव में 7200 MP है और 2592 SP है, हाँ या ना? अब इसने कहा कि 2 छूट दी हैं। मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपको 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर जाना है तो आप क्या लोगे स्क्वायर रूट। अगर 3 से 1 पे जाओगे तो क्या लोगे घनमूल। यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से हम 1 पे जाना है। इसने पूछा ना कि सिंगल बताओ। इसने कहा X% और X% की 2 डिस्काउंट दिए। अब हमें X% का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 डिस्काउंट से सिंगल पे आ रहे हैं ना, तो क्या लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल ले लेते हैं। अब इसको पहले सोल्व कर सकते हैं हम, है ना। 8 से काटो जरा इसको, 8 × 9 = 72
और इसको काट सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो हमने कुछ गलती कर दी है। 2 बार छूट देने के बाद ये क्या है, ये छूट है, कुल छूट है, ये एसपी नहीं है, सॉरी माय बैड। 259.2 क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। एमपी मेरा कितना है 720। एक बार बताओ 720 पे 259.2 का डिस्काउंट मिला तो कितने की बेची होगी भाई। एसपी कितना रहा होगा, 720 माइनस 259.2 कितना आ गया, 460.8, हाँ है ना। तो यहाँ 460.8 लिखना है। अब पॉइंट यहाँ भी आ रहा है तो 10 से गुना, तो कितना आ गया 4608। अब जरा 8 से डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40, 8 56 और 8 6 48। अब क्या इसका अंडर रूट लिया जा सकता है, हाँ सर लिया जा सकता है। 900 का अंडर रूट कितना होता है 30, 576 किसका होता है 24 का, हाँ है ना। इसको कट सकते हैं क्या, हाँ कट सकते हैं, 2 से काट लो 15 12, और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो फाइनली हमारा क्या आ गया कि 5 एमपी था और 4 एसपी था। तो मुझे बताओ कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 1 का डिस्काउंट हो रहा है, कितने पे हो रहा है सर 5 पे हो रहा है, गुना 100 कितना आ गया 20% डिस्काउंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी हमें 2 X% के 2 डिस्काउंट से 1 X% के डिस्काउंट पे जाना हो तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु निःशुल्क मिलती है, फ्री मिलती है, तो डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट होगा, देखो फ्री क्या मिल रहे हैं, वाई मिल रही है, हाँ या ना। तो वाई एक तरह से डिस्काउंट है भाई, वाई डिस्काउंट है ना, अपॉन सर यहाँ पे एमपी लिखना है। अब एक वो बताओ, वो वास्तव में दुकानदार ने आपको छूट दी, आपको वाई के पैसे नहीं देने, पर दुकानदार ने तो एक्स और वाई दोनों के पैसे दिए होंगे ना, वो तो आपको छूट दे रहा है, वो बात अलग है। तो यहाँ एमपी में एक्स और वाई दोनों आता है, ये बात याद रखना। मतलब क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल अपॉन टोटल आर्टिकल, जब फ्री की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त मिलती है, तो डिस्काउंट की गणना करो। अब परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है सर, परसेंटेज डिस्काउंट होगा कितनी मुफ्त मिल रही है सर, 6 मुफ्त मिल रही है। अपॉन में टोटल लिखना है, 24 नहीं 24 प्लस 6, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो आपके लिए है, और वास्तव में इस 6 का एमपी प्राइस कुछ ना कुछ तो होगा ना जो दुकानदार ने पे किया होगा, तो इसलिए बटे में टोटल आर्टिकल लिखते हैं। बस यही इसमें ट्रिक थी। तो कितना आ गया 6/30 गुना 100, 6×5 = 30, कितना आ गया, तो 20% की छूट मिल रही है उसको। समझे बाबू, हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त, वाह, वो 12.5% की अतिरिक्त छूट, तो बताओ टोटल कितनी छूट। अरे रे, हो जाएगा। सबसे पहले हम मुफ्त का हिसाब देखते हैं, डिस्काउंट क्या निकालेंगे हम सर, 3 डिस्काउंट है, कितने पे 11 + 3, 3/14, हाँ है ना। 3 क्या है डिस्काउंट है, और ये क्या है एमपी है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एमपी इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा, मुफ्त वाली का भी एमपी लगता है। अब अगर मैं इसे 100 से गुना कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, हाँ है ना। लेकिन हमें एकल छूट निकालनी है, एकल छूट निकालने के लिए हमें एक ही ट्रिक पता है, एमपी लिखो एसपी लिखो। 14 की चीज़ 3 के डिस्काउंट पे 11 की बेची होगी, हाँ सर। और क्या दिया इसने 12.5%, 12.5 मतलब 1/8, ठीक है। मतलब 8 की चीज़ 1 के डिस्काउंट पे 7 की बेची, हाँ सर। तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, 14, इसको काट सकते हैं क्या किसी से, देखो आंसर ऐसे भी जाएगा, पर यहाँ क्या आ जाएगा 14 × 8, ये कितना जाएगा 11 × 7,
जितना सोल्व कर सकते हो सोल्व कर सकते हो ना। 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 16 से 16 की चीज़ 11 में बेच रहा है, तो कितने की छूट है सर? 5 की छूट है। 16 क्या है? एमपी। सर एमपी ही लिखते हैं, गुना 100 कितना आ गया? 31.25%। हमेशा याद रखना, परसेंटेज डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी। एमपी 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 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ मार्क प्राइस है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आके आपका डिस्काउंट लगभग खत्म हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसको भी देख लेते हैं। ये एक ट्रिक है, और ये कब लगेगी सर? ये तब लगेगी जब दिए गए जो प्रस्ताव हैं, जैसे इसमें दे रखा है 25 और 15, 30 और 10, 25 और 5। इसने कहा कि 3 ऑप्शन हैं, 25% की छूट, फिर 15% की छूट। दूसरा ऑप्शन है 30% की छूट, 10% की छूट। तीसरा ऑप्शन है 35% की छूट और 5% की छूट। तो ये बताओ कि ग्राहक के लिए, मतलब कस्टमर के लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? अब बताओ कस्टमर के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है? जब उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, वही अच्छा है। अब इन सारे ऑप्शनों में या तो हम क्या करें कि इन सब का एकल बट्टा निकालें, तब देखें कि कौन सा ज़्यादा है, वही कस्टमर के लिए अच्छा है, या फिर हम इसको ट्रिक से कर लें। लेकिन ट्रिक को लगाने की सबसे अहम बात क्या है कि इन सब का सम सेम आना चाहिए। देखो 25 और 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। अदरवाइज आपको मैनुअली हर एक को 2 से 1 में जाना पड़ेगा, इसको भी एकल बनाना पड़ेगा, इसको भी एकल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करोगे। चलिए खैर, ये तो आप कर ही लोगे। ट्रिक समझते हैं। ट्रिक लगती है जब तीनों ऑप्शन के जो डिस्काउंट है उनका सम समान हो। तो ट्रिक ये है, पहले का डिफरेंस लो, 25 माइनस 15 कितना आ गया सर? 10। दूसरे ऑप्शन जो दिया है उसका डिफरेंस लो, 30 माइनस 10 कितना आ गया? 20। फिर तीसरा ऑप्शन देखो, 35 माइनस 5 कितना आ गया सर? 30। इसमें जो भी ज़्यादा आ रहा हो वो ही ज़्यादा डिस्काउंट देगा, वही कस्टमर के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि शॉपकीपर के लिए सबसे अच्छा क्या है? शॉपकीपर के लिए वो अच्छा होगा जिसका डिस्काउंट मिनिमम होगा। भाई शॉपकीपर तो तभी फायदे में रहेगा ना कि वो डिस्काउंट कम से कम दे। तो फिर आंसर होता 1, अगर वो पूछता शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसने पूछा क्या? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, 30 ज़्यादा है तो यही डिस्काउंट ज़्यादा है, और जो भी कम होगा वही डिस्काउंट कम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके आपका डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म है। अब हमने क्या क्या कर लिया है? हमने कर लिया है ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। आज ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे अपने, शायद एवरेज करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाटा बाय, धन्यवाद।